हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर 24 क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं नमपाई इन पाइथन। तो आज हम लोग यहाँ पे नमपाई के बारे में स्टडी करेंगे। नमपाई क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, कैसे हम लोग नमपाई को पाइथन के अंदर डिजाइन कर सकते हैं, ये सारे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इस सारे पॉइंट्स को। तो नमपाई नमपाई का जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल पाइथन। NUM, नम फॉर होता है न्यूमेरिकल, PY फॉर होता है पाइथन। तो इसका मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन होता है। नमपाई एक पाइथन के अंदर लाइब्रेरी होती है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे एरे क्रिएट करते हैं और एरे को एक्सेस करते हैं पाइथन के कोड के अंदर। NumPy has a function for providing in domain of linear algebra, Fourier transform and matrices। तो लीनियर अलजेब्रा, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एंड मैट्रिसेस को सिंपलीफाई करने के लिए नमपाई जो होता है कई सारे ऐसे फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नमपाई को क्रिएट किया गया था 2005 के अंदर, ट्रेविस ओलिफेंट के द्वारा क्रिएट किया गया था नमपाई को। नमपाई एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी होती है, आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने कोड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप नमपाई को यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए। नमपाई का कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसकी वजह से हम लोग नमपाई को यूज करते हैं। पहली क्या है, नमपाई। नमपाई का यूज करके मैथमेटिकल ऑपरेशन को आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको आप यहाँ पे नमपाई की हेल्प से सिंपलीफाई कर सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन के लिए नमपाई का यूज किया जाता है। स्टैटिकल एनालिसिस के लिए नमपाई का यूज किया जाता है। रैंडम नंबर जनरेट करना है तो हम लोग यहाँ पे नमपाई का यूज करते हैं। एडवांस इंडेक्सिंग के लिए नमपाई का यूज करते हैं एंड मशीन लर्निंग के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नमपाई का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे नमपाई का हम लोग डिफरेंट फील्ड के अंदर यूज कर सकते हैं, इसलिए नमपाई जो होता है वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। नमपाई के कुछ ऐसे फीचर होते हैं जिसके वजह से हम लोग नमपाई को अधिकतर जो होता है हम लोग यूज करते हैं। पहला क्या होता है, नमपाई। नमपाई पाइथन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पाइथन के अंदर एक लिस्ट होता है, टपल होती है, टपल, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को होल्ड करते हैं, रखते हैं। अब ये क्या होता है, लिस्ट जैसा होता है, उसी तरह एरे भी होता है। एरे भी क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा डाटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर टाइप की डाटा, मोर देन वन डाटा सिमिलर टाइप की एक एरे के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा लिस्ट होता है, अगर आप पाइथन की कोड के अंदर लिस्ट का यूज करके आप डाटा को स्टोर किया आपने और फिर डाटा को आप एक्सेस करते हैं, तो लिस्ट जो होता है काफी स्लो होता है एज कम्पेयर टू एरे। ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है नमपाई, हमको ये फीचर प्रोवाइड करती है कि नमपाई की हेल्प से आप यहाँ पे एरे बना सकते हैं। और एरे जो होता है वो लिस्ट से फास्टेड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नमपाई का यूज करते हैं पाइथन के कोड के अंदर। अब यहाँ पे नमपाई जो होता है वो 50 टाइम फास्टर होता है देन ट्रेडिशनल जो पाइथन लिस्ट होता है। जो पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है, लिस्ट से ये 50 टाइम्स फास्टेड होता है, इसलिए हम यहाँ पे नमपाई का यूज करते हैं पाइथन के कोड के अंदर। एरे ऑब्जेक्ट, नमपाई के अंदर जो एरे ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं एनडी एरे। एनडी एरे का मतलब होता है एन डायमेंशनल एरे। ओके। ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं एनडी एरे। NumPy प्रोवाइड अ सपोर्टिंग फंक्शन। NumPy जो होता है बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे एनडी एरे को इजिली हम यहाँ पे एनडी एरे के अंदर काम कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाटा साइंस के अंदर एरे जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किया जाते हैं, क्योंकि एरे का जो स्पीड होता है और इसकी जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। इसका स्पीड जो होता है काफी अच्छी स्पीड देता है एरे, एंड इसकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो काफी अच्छी तरीके से अवेलेबल होते हैं डाटा साइंस के अंदर। तो यहाँ पे डाटा साइंस के अंदर एरे जो होते हैं फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। अब इस केस के अंदर क्या होता है, नमपाई जो होता है ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए डाटा साइंस के अंदर भी क्या होता है, नमपाई का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि आप यहाँ पे डाटा साइंस के अंदर नमपाई का यूज़ करें इस स्पीड के लिए प्लस में इसकी रिसोर्सेज के लिए। ओके। नमपाई पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, जो इसका जो कोड होता है पार्शियली रिटन किया गया है पाइथन के अंदर और
शेष जो आपके कोड होते हैं उसको सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर राइट किया गया है। इसका मतलब पाइथन की कोड को पाइथन पाइथन के अंदर जो नंपाई होती है उसकी जो लाइब्रेरी है उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, पाइथन का कोड इस्तेमाल किया, पार्शियली पाइथन के कोड के अंदर राइट किया गया और शेष पार्ट जो है उसको सी एंड सी प्लस प्लस कोड के अंदर नंपाई को डिजाइन किया गया है। ऐसे कुछ ऐसे एडवांस फीचर हैं इसका नंपाई का, तो जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे समझ पाते हैं कि नंपाई क्या होता है और ये इतने बेहद इंपॉर्टेंट क्यों है पाइथन के कोड के अंदर। अब ये नंपाई जो होता है ये लिस्ट से फास्टेड होता है। इसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि नंपाई एक एरे नंपाई की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। एरे के अंदर डाटा वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये मेमोरी का हमारा क्या है, मेमोरी का ये लोकेशन है सपोज़ दैट। तो ये हमारा सारा का सारा क्या है, एक लोकेशन है, एक ब्लॉक है मेमोरी के अंदर। तो जब हम एक एरे बनाते हैं तो एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू हमारी होती है वो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर होती है। यानी कि पहली ये फर्स्ट लोकेशन के अंदर, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो जितनी भी डाटा वैल्यू होती है वो आपकी एक सीक्वेंस लोकेशन के अंदर होती है। यानी स्टार्टिंग से शुरू हुआ ऐसे आपकी सीक्वेंस लोकेशन के अंदर डाटा जो होती है वो स्टोर होती है। इसलिए इसको एक्सेस करना काफी आसान हो जाता है और ये काफी स्पीड भी देता है एरे। तो यहाँ पे क्या होता है, नमपाई हमको एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है कि आप एरे बना सकते हैं और एरे के माध्यम से डाटा को मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे लिस्ट भी वही फीचर आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन लिस्ट में जो आपकी डाटा होती है वो एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में नहीं होता है। इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए क्या होता है, आपको काफी टाइम लगता है। यानी यहाँ पर numpy जो होता है ये फास्टेड इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो डाटा होती है एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होती है। वन बाय वन हम इसको बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो आपकी टाइम लगती है बहुत कम लगता है, लेकिन लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसी कारण से क्या होता है, numpy जो होता है ये फास्टेड होता है देन लिस्ट से। अब ये जो बिहेवियर होता है इसी बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, numpy का जो ये बिहेवियर है यानी कि ये एक एरे प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम डाटा को एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं। इस बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन डाटा साइंस। ठीक है, numpy की मदद से हम लोग किस तरीके से एरे बना सकते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम यहाँ पे समझ पाएं। तो यहाँ पे करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट अ numpy एरे। हमको क्या करना है, एक numpy एरे बनाना है पाइथन के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको numpy अपने पाइथन के कोड के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे import numpy as np। तो यहाँ पे आपको लिखना है import numpy as np। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके एक एरे का नाम होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है np एरे, तो यहाँ पे हमारे एक एरे का नाम है, इक्वल का सिंबल, यहाँ पे जो हमारी np है लिखना है np डॉट एरे और राउंड ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे की वैल्यू है। यहाँ पे हमने दिया 2, 4, 5, 7, तो ये हमारे एरे की वैल्यू है। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे np डॉट एरे, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो एरे की वैल्यू बन जाएगी और यहाँ पे np एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरे की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये हमारा एरे बन गया। ये और जब हम यहाँ पे np एरे को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे एरे की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हमको ये चीज़ जानना है कि ये हमारा जो एरे है वो किस टाइप का एरे है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट टाइप और फिर यहाँ पे जो हमारा एरे जो हमने बनाया है इस एरे को हमको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर दे देना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये जो एरे है वो किस टाइप का एरे है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस कोड की हेल्प से यहाँ पे numpy के थ्रू एक एरे बना सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए हम इस कोड को रन करा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथन आपको यहाँ पे ओपन करना है अपने कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पे लिखना है import numpy as np। अब यहाँ पे जो एनपी होता है, ये एनपी को आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये एक आपकी एक वेरिएबल है, यानी कि numpy को हमने क्या किया, एज ए एनपी शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे एनपी के रूप में इंपोर्ट किया है। आप यहाँ पे ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे एनपी लिखा जाता है, एन फॉर नम और पी फॉर पाई, तो numpy हो गया। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे numpy को इंपोर्ट कर लिया, इसके बाद आपको एरे बनाना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, तो जैसे हमने ले लिया एरे और यहाँ पे जो आपकी np हमने बनाया है, इसको लिखना है np डॉट एरे, राउंड ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और यहाँ पे जो भी आप वैल्यू रखना चाहते हैं एरे के अंदर, वो आप वैल्यू ऐसे रख सकते हैं और फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे आपको प्रिंट करके देखना है, तो लिखेंगे प्रिंट एरे। तो यहाँ पे आपका एरे क्रिएट हो गया। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा एरे जो है वो डिस्प्ले हो गया 3। यहाँ पे एरे हमारा क्या है 3 4 5 3 4 6, ये हमारी एरे की वैल्यू है। ये आपकी वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि एरे किस टाइप का है, तो लिखेंगे प्रिंट, लिखेंगे टाइप एरे। अब देखिए यहाँ पे क्लास आ गया numpy डॉट n डायमेंशनल एरे। तो ये हमारा टाइप है, आपका numpy है और n डायमेंशनल एरे है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पाइथन के कोड के अंदर numpy एरे को क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।